आज हम सुपर ट्रेंड और MACD इस दोनों इंडिकेटर का यूज एक साथ करेंगे और समझेंगे कि इस दोनों इंडिकेटर से हम कैसे ट्रेड लेते हैं। तो किसी भी कंपनी को ओपन कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल हम बंधन बैंक को ओपन कर रहे हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ओपन हो गया है। अभी जो आप देख रहे हैं ये है अप स्टॉक पे आप अभी देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे नीचे ये जो है एरो का चिन्ह, इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा जो ग्राफ है ये ग्राफ बड़ा हो जाएगा। फिर से देख लीजिए नीचे यहाँ पे जो है यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ग्राफ हो जाएगा बड़ा। और अभी हम एकदम अपने मोबाइल से आप कर सकते हैं। और इंडिकेटर यूज़ करने से पहले जो मेरा टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट का रहेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ जो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब चलते हैं इसमें इंडिकेटर लगाते हैं। तो पहले लगाते हैं MACD। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ FX जो लिखा हुआ है, इस FX पे क्लिक करके MACD आपको लगाना पड़ेगा। तो पहले इस पर क्लिक करते हैं। FX पे क्लिक करने के बाद ये जो सर्च बार है, इस सर्च बार में लिखेंगे MACD। अब लिख देते हैं MACD। अब देखिए ये जो MACD आया है, इस MACD पे क्लिक कर देना है। जो MACD अभी यहाँ पे लिखे और ये जो MACD है इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक लग जाएगा। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद नीचे देख रहे हैं ये जो है MACD आ गया है। अब इसमें देखेंगे इसमें कैसे समझते हैं ट्रेड को, उसके बाद फिर सुपर ट्रेंड लगाएंगे। पहले इसको समझते हैं। अब इसको यहाँ पे ये जो लाइन है इस लाइन पे क्लिक करके ऊपर करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसको पहले हम बड़ा कर देते हैं क्योंकि हमें फ़िलहाल इसे समझना है। चलिए अब हो गया बड़ा। और अगर आप नए हैं, आप MACD और सुपर ट्रेंड के बारे में जानते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नए हैं उसके लिए है, और जो जानते भी हैं वो भी देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन वो सेटिंग लगाना नहीं जानते हैं, इसका जो सेटिंग है वो नहीं जानते, इसलिए आप सभी लोग देख सकते हैं इसको। अब इसमें क्या करना है MACD पे, तो यहाँ पे जो आपको बता रहा है ये वाली जो रेड लाइन है इस तरीके से ऐसे गया हुआ है, और वाइट लाइन जो इसको काट रहा है, ये जो वाइट लाइन इसको ऐसे काट रहा है। तो कहीं पे भी जब भी कोई लाइन इस तरीके से, ये रेड लाइन मान लीजिए इसको, और ऊपर से कोई ऐसे काटेगा, ये अगर काट के नीचे आ रहा है तो मतलब ये है कि यहाँ काट दिया है तो मार्केट अब यहाँ से नीचे आएगा। उसी तरीके से अगर जो ये रेड वाली लाइन है ये कुछ इस तरीके से है और सफ़ेद वाली लाइन काट के ऐसे ऊपर जा रहा है, तो मतलब ये है कि रेड वाली को सफ़ेद वाली ने काटा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे इस पे देखिए, यहाँ पे ए रेड लाइन है जो नीचे आया है, और उसी के साइड में सफ़ेद लाइन है जो नीचे आया है। अब हुआ क्या है, रेड लाइन को सफ़ेद लाइन इस तरीके से काट दिया। जैसे ही रेड लाइन को काट के और यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ है, तो समझिए कि मार्केट बता रहा है कि अब यहाँ से नीचे आएगा। इसके साथ आप इस पे भी आपको ध्यान देना है। इसमें क्या है, एकदम वॉल्यूम की तरह, जैसे वॉल्यूम बढ़ता है वैसे क्या हुआ है, यहाँ पे जो बीच वाली लाइन है एक तरीके से न्यूट्रल है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा तो इस लाइन से वॉल्यूम सब कुछ इस तरीके से बढ़ेगा। फिर जैसे जैसे नीचे आएगा तो वॉल्यूम ऐसे नीचे होता जाएगा, और नीचे आएगा तो वॉल्यूम नीचे ऐसे बढ़ने लगेगा। अब यहाँ पे आप देखिए हुआ क्या है, वॉल्यूम कुछ इस तरीके से है, इस लाइन पे आया और यहाँ से फिर नीचे भी आया इस ऐसे। मतलब ये हुआ कि मार्केट, ये जो ट्रेंड लाइन है लाल वाली को ट्रेंड लाइन बोलते हैं, मार्केट इसको
अगर सफ़ेद वाली लाइन इसको काट के नीचे आया तो मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे आप कंपनी में, किसी भी कंपनी में सेल करने का सिग्नल दिखाता है, मतलब मार्केट नीचे आ रहा है, आप यहाँ पे सेल करो, पहले सेल करो, बाद में उसको बाई कर लेना, मार्केट नीचे आएगा तो आपको फ़ायदा होगा। उसी तरीके से अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या बता रहा है, जो MACD इंडिकेटर है ये बता रहा है यहाँ पे कि रेड लाइन को सफ़ेद वाली ने ऐसे क्रॉस कर दिया, रेड लाइन नीचे रह गया और सफ़ेद वाली ऊपर चला गया। इसी लाइन को हम ऊपर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसे इसको रेड लाइन मान लीजिए और नीचे से सफ़ेद लाइन जाके ऐसे क्रॉस कर गया, तो मतलब ये है कि मार्केट कह रहा है यहाँ पे कि आप यहाँ पे किसी भी कंपनी का शेयर जो है उसको बाई कर लीजिए, मार्केट ऊपर जाने का चांस है, आपको फ़ायदा होगा। MACD आप समझ गए होंगे कि यूज कैसे होता है। कहीं पे भी जहाँ जहाँ इस तरीके से अगर काटता हुआ नज़र आए, नीचे से काट के ऊपर जाएगा मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ काटा नीचे आ रहा है तो मतलब ये हुआ कि लाल को काट के नीचे आ रहा है मतलब मार्केट नीचे आएगा। इस तरीके से आप ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। चलिए अब इसी चीज़ को अब थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं और चार्ट पे देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे इस प्लस वाले चित्र पे, यहाँ पे तो एक कर्सर टाइप का आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्लिक कर दिए हैं और क्लिक करने के बाद एक कर्सर आ गया है। अब देखिए जैसे यहाँ पे जो है इसको काट के नीचे आ रहा है, तो इसी चीज़ को देखना है कि एक कहाँ पे बता रहा है हमको बाई करने के लिए, कैंडल देखना है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, इस कर्सर को हमें इसके पास ले जाना पड़ेगा, ठीक यहाँ जहाँ से काट रहा है। अब देखिए कर्सर इसके पास आ गया। अब ऊपर देखेंगे, ऊपर कैंडल कहाँ बना रहा है, एक कैंडल यहाँ बना रहा है। अब यहाँ बोल रहा है जैसे इसको नीचे काटा है तो यहाँ बोल रहा है कि आप कंपनी को जो भी शेयर है उसको सेल कर दीजिए यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे सेल किए होते तो देखिए मार्केट कहाँ आया है, इस तरीके से आप यहाँ पे बेच सकते थे, फिर दूसरा यहाँ पे खरीद सकते थे, यहाँ पे सेल कर सकते थे, फिर यहाँ बेच सकते थे। लेकिन मार्केट नीचे यहाँ तक आया है। अभी बताया कहाँ तक है आपको, ये बताया है इसके पास तक, यहाँ तक बताया है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में ही है। अब देखते हैं यहाँ कहाँ पे है, इस कर्सर को लाते हैं यहाँ, मतलब ये जो है इस इंडिकेटर के आसपास तक बताया है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे अगर आपने सेल किया होता तो आपको बेचने के लिए यहाँ बोला, समझ सकते हैं आपको कितना बेनिफिट हुआ होता। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, पहले आपको मार्केट में आना पड़ेगा, लाइव मार्केट में, और इस चीज़ को सीखना पड़ेगा। अब इसी को मजबूती देने के लिए, इस चीज़ को और मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं कि इस पे एक MACD तो अभी देख रहे हैं, एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर उसका यूज़ करते हैं। उसके लिए भी आपको FX जो लिखा हुआ है इस पे जाना पड़ेगा और इस पे क्लिक करने के बाद, और अभी MACD आया हुआ है, नीचे सर्च बार जो है, इस सर्च बार में यहाँ लिखेंगे सुपर ट्रेंड। देखिए सुपर ट्रेंड लिखते ही आ गया है यहाँ सुपर ट्रेंड, इस पर क्लिक कर देना है। अब मेरा क्या है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इसमें यूज हो गया है। अब मेरे पास दो इंडिकेटर आ गया है, एक MACD है और एक सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड बताएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसके लिए हमें करना क्या है, तो यहाँ देखिए अब आपको पहले कौन बता रहा है एंट्री करने के लिए, एंट्री करने के लिए पहले कौन बता रहा है देखना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके पास कर्सर ला के देखेंगे, ये लगभग यहीं पे इसके आसपास में आपको एंट्री करने के लिए बोल रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। और MACD जो है
वो आपको यहाँ बता रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो दोनों का सेटिंग अगर चाहे तो आप बराबर कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, आपको MACD का सेटिंग में कोई छेड़खानी नहीं करना है। अगर आपको ये जो है इस वाली पे या फिर इस वाली पे, हरी पे या फिर लाल पे, किसी पे भी क्लिक कीजिए तो सुपर ट्रेंड का सेटिंग जो है उसमें छेड़ने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पे हमने क्लिक किया, जैसे इस पे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पे सेटिंग है, इस सेटिंग पे हमको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करके जो 7 लिखा हुआ है उसको कर देते हैं 8, जो 3 लिखा हुआ है उसको कर देते हैं 2। उसके बाद नीचे जो डन है, डन पे क्लिक कर देते हैं। अब देखते हैं इसमें और उसमें अंतर क्या है। अभी भी आपको MACD पहले एंट्री बता रहा है और सुपर ट्रेंड उसके बाद में एंट्री बता रहा है। इसको देखना है तो हम यहाँ पे एक कर्सर लाते हैं और कर्सर से चेक करते हैं। देखिए कर्सर जो है आपको यहाँ पे जैसी लाए तो यहाँ बता रहा है कि आपको एंट्री कर लेना है, जबकि MACD सुपर ट्रेंड आपको यहाँ बता रहा है कि आपको यहाँ एंट्री करना है। इस तरीके से MACD और सुपर ट्रेंड दोनों का यूज़ करते हैं तो आपको मजबूती थोड़ा ज़्यादा मिलता है। MACD अगर पहले कह रहा है एंट्री बनाने को तो आप पहले एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद अगर सुपर ट्रेंड फिर बता रहा है कि आपको अभी एंट्री कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि उससे और मार्केट नीचे आएगा, मतलब डबल मजबूती आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप 2 इंडिकेटर यूज करके और अच्छा पैसा कमाने का जरिया बना सकते हैं। अब देखते हैं कि ये कहाँ पे काम नहीं करेगा। जैसे कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे हो सकता है काम ना करे, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए अब करते हैं कि दूसरे कंपनी को खोलते हैं। ठीक है, अभी जो बंधन बैंक देख रहे हैं, इस बंधन बैंक को हटा के किसी और बैंक में चलते हैं। और अभी आप जो देख रहे हैं ये एकदम अपने मोबाइल से कर सकते हैं। अप स्टॉक पे जाके जितना हम जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो अप स्टॉक में जाके आप कर सकते हैं, सारा सेटिंग उसी का है। और अगर आपने अप स्टॉक पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, उस पर जाके अपना अप स्टॉक का डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब चलिए पहले इसको पीछे करते हैं और दूसरा किसी कंपनी को खोलते हैं। अब आते हैं MSUMI पे, क्योंकि MSUMI पे हमने इससे पहले देखा है कि वहाँ पे कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे आप लॉस कर सकते हैं इस इंडिकेटर के बावजूद भी। तो चलिए MSUMI को क्लिक कर लेते हैं। MSUMI का चार्ट खुलते ही हमने पहले ही MACD और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो है उसको हम यूज कर रखे हैं, मतलब अप्लाई कर रखे हैं। अब इसका जो ग्राफ है इसे बड़ा करने के लिए नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं एरो का चिन्ह है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे जो मेरा चार्ट है कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब यहाँ पे पहले इसका सेटिंग देख लेते हैं, कितने बाई कितने की सेटिंग है। 8/2 का सेटिंग है इसका सुपर ट्रेंड का। और उसके बाद अगर देखें तो MACD का सेटिंग तो ठीक है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुआ है। अब आपको दिक्कत कहाँ आएगी, तो यहाँ देखिए जहाँ मार्केट ज़्यादा अप और ज़्यादा डाउन नहीं होता है वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ आपको सुपर ट्रेंड जो है वो बता रहा है कि आपको यहाँ पे एंट्री करना है। लेकिन जैसे ही एंट्री करते हैं इस कैंडल में तो बताता है कि आपको एंट्री करना है, लेकिन जैसे ही एंट्री करते हैं उसके बाद क्या होता है, उसके अगले ही कैंडल में बन जाता है कि आपको फिर अब यहाँ से उल्टा एंट्री मतलब सेल करना है। यहाँ पे अगर आप बाई किए हैं, सोचे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो सेल करेंगे, उसके कुछ देर बाद ही यहाँ पे बन जाता है इंडिकेटर बताने लगता है कि मार्केट अब नीचे आएगा। इससे होगा क्या, इससे आपको जो है थोड़ा बहुत लॉस
हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट आपको फंसा सकता है। इसलिए अगर आप हर बार चाहते हैं कि लॉस ना हो, थोड़ा बेनिफिट हो, तो MACD का जो भी सेटिंग है उसको तो मत छेड़िए। बाकी सुपर ट्रेंड जिसको हमने 8 और 2 कर दिया है उसको भी छेड़ना नहीं है, उसको भी आप 7 और 3 लगा के रखिए। तो चलिए अभी हम देखते हैं, इसका सेटिंग 7 और 3 कर देते हैं। यहाँ पे जो है 8 और 2 जो है इसको 7 और 3 करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, सेटिंग वाले पे। सेटिंग पे क्लिक करके 8 को कर देना है 7 और 2 को कर देना है 3। डन पे क्लिक कर देना है। अब देखते हैं कि एक बताता क्या है। 1 मिनट। अब जो है यहाँ पे MACD इंडिकेटर जो है यहाँ पे बताया कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा लगभग इस कैंडल के पास, और मार्केट ऊपर गया भी है। लेकिन यहाँ कोई सिग्नल नहीं है, यहाँ सिग्नल है कि मार्केट नीचे गिर रहा है। तो MACD और दोनों को मिला के आप चाहे तो इससे पैसा कमा सकते हैं। पैसा ऐसे कमा सकते हैं कि MACD जैसे ही बता रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, और ये लाइन देख रहे होंगे, ऐसे ऐसे लाइन, हर जगह लाइन है, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से। एक ऐसा लाइन है, एकदम हल्की लाइन है, उस लाइन से आप पकड़ सकते हैं कि ये कहाँ पे बता रहा है। ये बता रहा है इसके पास, इस कैंडल के पास बता रहा है कि आपको एंट्री बनाना है, मार्केट ऊपर जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसके हिसाब से यहाँ पे अगर एंट्री बनाते हैं, मतलब शेयर को बाई करते हैं, उसके बाद मार्केट इस तरीके से यहाँ गया है, और यहाँ इस लाइन को जैसे ऊपर किया तो यहाँ भी लगा होगा, इंडिकेटर आया होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। ग्रीन वाली जो ए वाली है, ग्रीन आया होगा, लेकिन फिर मार्केट नीचे आ गया तो वो ग्रीन नहीं, फिर रेड में बदल गया। लेकिन आप कुछ समय के ही अंदर, जैसे 5 मिनट का कैंडल है, तो लगभग 5-10 मिनट के ही अंदर आप चाहते तो यहाँ से पैसा कमा सकते थे, क्योंकि ये 69 रुपया 25 पैसा के आसपास का है। और कुछ देर बाद यहाँ 69 रुपया आसपास के पास कैंडल है, 69 रुपया 30 पैसा पे भी अगर आप एंट्री मारते तो कुछ समय बाद 69 रुपया 60 पैसा के आसपास गया है, गया तो 75 पैसा भी उससे भी ऊपर है। लेकिन अगर आप यहाँ तक भी अगर जाके आप निकल जाते तो भी आपको अच्छा कमाई हो जाता। इस तरीके से दोनों को यूज करके आप अच्छा कमा सकते हैं। अब जहाँ मजबूती कहाँ मिलेगी, तो मजबूती के लिए देखिए, अब क्या करते हैं, इसको और इधर खिसकाते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या किया है, MACD यहाँ पे बता रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। ये जो इस कैंडल को अगर देखें तो इस कैंडल पे बता रहा है कि मार्केट नीचे आएगा। इसके बाद वाले कैंडल पे भी अगर आप एंट्री ले लेते हैं, इस कैंडल के जगह इस वाले कैंडल पे भी अगर आप एंट्री लेते हैं, उसके 2 कैंडल बाद 3 कैंडल बाद सुपर ट्रेंड फिर बता रहा है कि मार्केट नीचे आएगा, तो आपको डबल मजबूती मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं तो उसके कुछ मिनट बाद फिर जो है 15 मिनट बाद आपको सुपर ट्रेंड बताता है कि मार्केट नीचे आएगा, डबल मजबूती हो गया। उस तरीके से मार्केट यहाँ तक आया है, इसमें अगर आप यहाँ बेच देते हैं तो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अब आपको पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि MACD बता रहा है कि ये मार्केट अभी नीचे है। जब तक ये ग्रीन नहीं होगा, ये लाल वाला ग्रीन नहीं होगा, तब तक हम समझेंगे कि नीचे ही है। ग्रीन कहाँ होगा, तो ये तो लाल ही रहेगा, लेकिन अगला कैंडल जैसे इसको पार करेगा तो उसके बाद उधर फिर ग्रीन होगा। इतना समझने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में होने के बाद भी फिर दोबारा पैसा कैसे कमा सकते हैं, तो यहाँ देखिए MACD यहाँ बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये जो है लगभग इस कैंडल के आसपास बता रहा है,
यहाँ पे अगर आप एंट्री मारते हैं तो 5-10 पैसा या 20 पैसा में आप यहाँ पे पैसा कमा सकते थे। इस तरीके से आप दोनों MACD और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं शेयर मार्केट से। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।